वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक गांव में 3 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी लाजवंती के बेटे लक्की कबूतर, कांचा कौवा और राजू तोते से हो जाती है। तीनों पति अपनी पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी तीनों बहुओं से बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। अचानक एक दिन एक कार एक्सीडेंट में तीनों बहुओं की मौत हो जाती है। अब लाजवंती के घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सब पैसे खत्म हो गए थे। उसके तीनों बेटे जिस कंपनी में जॉब करते थे वो भी बंद हो गई थी। एक दिन काश आज मेरी बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटों की तो प्राइवेट कंपनी ने ताला लगाकर उन्हें घर बैठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाए। तीनों बेटे अपनी माँ के पास बैठकर रो रहे थे। तभी उनकी रोती हुई दशा देखकर तीनों बहुएं अपनी तस्वीर में से निकलकर सामने आ जाती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हैं? कांचा भाई, देवर जी, ये देखिए हम सब आपके पास वापस आ गई। अपनी मरी हुई बहुओं की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकती हो? आप सबकी ऐसी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि आप जब भी हमें बुलाए हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी तंगी आ गई, सबकी नौकरी छूट गई। अब तुम तीनों को ही फिर से इस घर को चलाना होगा। क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है तो इसके रिटायरमेंट के पैसे भी हम आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम तीनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह तीनों भूतिया बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और अगले दिन से ही वो वापस अपना रूप बदलकर अपनी सरकारी नौकरियों पर लग जाती हैं, जहां बड़ी बहू चमेली आईपीएस ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना उसका मकसद था। तभी एक गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने चिड़िया का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे पक्षी समझते क्या हो खुद को? इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा अब ये। वहीं दूसरी बहू टोनी पेशे से वकील थी। वो सच का साथ देती थी। योर ऑनर, क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रहे सारे प्रूफ कड़कनाथ गुंडे के खिलाफ। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए टूनी के क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाता है। वहीं तीसरी बहू सोना चिड़िया डॉक्टर थी। वह सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी। इसी तरह तीनों भूतिया बहुएं बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाती है। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहुओं, तुमने तो घर में आकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? और पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। टोनी, तुम तीनों बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग गई है। जी, अब आप अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, अब हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। जी, अब आप अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। टोनी के ये कहते ही तीनों पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है। तो कांचा कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में अचानक से 50,000 कैसे आ गई? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। ये सब क्या है? ये सब हमारी सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं, जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम तीनों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। बहू, तुम सबने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया। सच में बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। मुझे तुम्हारे जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहुएं मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी। जी माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर तीनों सरकारी नौकरी वाली भूतिया बहुएं वापस चली जाती हैं। और कैसे हो मेरे आशिक? लगता है पेट में दर्द हो रहा है।
तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में कुछ मिलाया था। तभी टोनी चिड़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भूत भागो रे, ये चिड़िया भूतनी है। कैसे बचोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागोगी? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक दिन जंगल में 3 चिड़िया सोना, रानी और मोना वो मधु कौवे के साथ बातें कर रही थी। क्या बताऊं सोना बहन, तुम तो जानती ही हो मेरी सास कितनी खतरनाक है। सारा दिन चिढ़ती ही रहती है। मैं तो रोटी पका पका कर थक गई हूँ। हाँ मधु बहन, तुम सही कह रही हो, मेरा भी कुछ यही हाल है। अरे तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अपनी जिंदगी जियो, रहने दो सोना बहन। तुम तो ये बोलोगी ही क्योंकि तुम्हारी सास नहीं है, अकेला घर है। तभी एक सुंदर सी चिड़िया जिसका नाम टूनी था वह गोलगप्पे बेचने आती है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे ले लो। तभी सोना चिड़िया रानी, मोना और मधु कौवे के साथ वहाँ पर आती है। अरे गोलगप्पे वाली, लगता है इस जंगल में तुम नहीं आई हो। हाँ चिड़िया बहन, आज ही मैंने ये धंधा खोला है। बताइए आप गोलगप्पे खाएंगी या नहीं? चलना, बातें तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, खा के देखे तो सही तेरे गोलगप्पे कैसे हैं। सब उसके गोलगप्पे खाती हैं सिवाय सोना चिड़िया के। अब वे सब वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सोना चिड़िया पानी भरने के लिए नदी के पास जाती है। वहाँ 2 चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है सोना बहन, रानी, मोना चिड़िया और मधु कौवी सुबह से गायब हैं। पक्षियों का मानना है उनका चक्कर चल रहा था, वो भाग गई। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया दोबारा गोलगप्पे बेचने के लिए जंगल में आती है। तभी वहाँ पर कांचा कौवा और लक्की कबूतर खड़े होते हैं। अरे कौन है ये सुंदर चिड़िया? बिल्कुल मेरे लायक है। लक्की कबूतर देख, तेरी भाभी मिल गई है मुझे। कांचा कौवा, सारी बात सही है तेरी, पर ये मेरी नहीं तेरी भाभी बनेगी। अब वो दोनों गोलगप्पे खाने के लिए उसके पास जाते हैं। हे सुंदर चिड़िया, क्या हमें गोलगप्पे खिलाओगी या नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये गोलगप्पे पानी भर के होली में खेलने के लिए थोड़े रखे हैं, खिलाने के लिए रखे हैं आप सबको। बातें तो बहुत ही अच्छी करती हो, लाओ खिलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे साहब, गोलगप्पे खाइए फिर नाम भी पता चल जाएगा। अब दोनों टूनी चिड़िया के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे अरे, इतने सारे गोलगप्पे खा लिया आपने, कहीं आपका पेट दर्द न हो जाए। ऐसे ही तुम कल आओगी गोलगप्पे बेचने? ये सुनकर टूनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब रात में कांचा कौवा और लक्की कबूतर के पेट में दर्द होता है। अरे भाई मर गया रे, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी पीछे से टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। और कैसे हो मेरे आशिक, लगता है पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता? तुमने गोलगप्पे में कुछ मिलाया था? तभी टूनी चिड़िया चुड़ैल के रूप में आ जाती है। भूत भागो रे, ये चिड़िया भूतनी है। कैसे बचोगी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहाँ भागोगी? तुम सबको मार कर मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। अब टूनी चिड़िया उन दोनों को मार देती है। अब रोजाना टूनी चिड़िया की आत्मा गोलगप्पे बेचने के बहाने से पक्षियों को मार रही थी। जब ये खबर सोना चिड़िया को पता चलती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। एक दिन सोना चिड़िया टूनी चिड़िया के गोलगप्पे खाने जाती है। टूनी बहन, जरा गोलगप्पे देना, आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। तभी वो देखती है टूनी चिड़िया के पंखों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वह समझ जाती है और घर आकर बंटी कबूतर को बताती है। सोना, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन तुम्हें पता चलने के बाद भी उसके गोलगप्पे क्यों खाए? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आप जानते हैं वो टोनी चिड़िया की आत्मा सिर्फ आदमियों को मार रही है, चिड़ियाओं को नहीं, क्योंकि अब तक एक भी चिड़िया की लाश नहीं मिली है। अब रात में सोना चिड़िया अपने पति के साथ सो रही थी। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। ये सोना बहुत ही बहादुर है, कितनी आराम से सो रही है। टूनी चिड़िया की आत्मा सोती हुई सोना चिड़िया को उठाकर वहाँ से ले जाती है। बंटी कबूतर मसाल लेकर उसका पीछा करता है। टूनी चिड़िया की आत्मा गुफा के पास जाती है। खुल जा शिम शिम। सोना चिड़िया वहाँ पर रानी चिड़िया और मोना चिड़िया को देखती है। सोना बहन,
हमें बचा लो। ये हम सबकी पूर्णिमा की रात को बलि देकर शक्तिशाली बनना चाहती है। हमें यहाँ से ले चलो। ये सोना तुम्हें बचाएगी। सबसे पहले इसे ही मार दूंगी। तभी बंटी कबूतर वहाँ पर आ जाता है। ऐसे कैसे मारेगी तुम मेरी बीवी को? उससे पहले मैं तुझे मार दूंगा। बंटी कबूतर सब चिड़ियाओं को आग की मसाल दे देता है। वो सब टूनी चिड़िया की आत्मा पर डाल देती हैं। छोड़ो मुझे, जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा जलकर राख हो जाती है। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।